साउथ दिल्ली में भारी बारिश के बाद जलभराव हुआ है। तुगलकाबाद इलाके में 3 फीट तक जलभराव हुआ। जलभराव के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। आपको बता दें कि तुगलकाबाद इलाके में यातायात प्रभावित हुआ है। तो साउथ दिल्ली में भारी बारिश के बाद जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। तुगलकाबाद इलाके में 3 फीट तक जलभराव हुआ। जलभराव के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। किस तरह से जलभराव हुआ ये हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तुगलकाबाद इलाके में यातायात प्रभावित हुआ है। जलभराव की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से 3 फीट तक जलभराव हुआ है। ये तुगलकाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए कि किस तरह से दिल्ली में बारिश के बाद की स्थिति है। सड़कों पर 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। और आज सुबह से ही जिस तरह से दिल्ली एनसीआर के अंदर लगातार बारिश हो रही है, इससे जुड़ी हुई अब आपको अलग अलग इलाकों की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, साउथ दिल्ली की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर मोती बाग की दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर मयूर विहार की है और चौथी तस्वीर आईटीओ की। 5वीं तस्वीर नोएडा की और 6वीं तस्वीर गाजियाबाद की है। यानी कि पूरे दिल्ली एनसीआर में आप देख सकते हैं किस तरह से झमाझम बारिश हुई और बारिश के बाद की स्थिति क्या है वो आप साउथ दिल्ली की इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जलभराव हुआ है। मोती बाग में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। हर जगह पर बारिश का असर, लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन यातायात भी इसकी वजह से बाधित हुआ है। लोग अपनी जिन जगहों के लिए निकले थे, कुछ लोग अपने दफ्तरों के लिए निकले, लेकिन एक घंटे की देरी से लोग अपने जगहों पर पहुंचे। बारिश की वजह से, जलभराव की वजह से, क्योंकि रेंग रेंग कर गाड़ी चलती हुई नजर आई हैं। दिल्ली में उमस भरी गर्मी के बीच में अचानक बदले मौसम के मिजाज से लोगों को राहत मिली है और राहत के साथ साथ मुसीबत का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद भले ही तापमान में गिरावट हो गई है, लेकिन बारिश लोगों के लिए आफत का सबब कहीं ज्यादा साबित हो। आपकी तस्वीरों स्क्रीन पर अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर तुगलकाबाद की है, जहां पर भारी जलभराव हुआ है। यहाँ 3 फीट तक जलभराव सड़कों में देखने को मिला। दूसरी तस्वीर आईटीओ की है और तीसरी तस्वीर जहां आप देखिए कि किस तरह से मेट्रो स्टेशन के अंदर लोग बारिश से बचने के लिए इकट्ठा हुए और लोग सहारा ले रहे थे, लेकिन इस बीच भीड़ देखिए आप किस तरह से मेट्रो स्टेशन के अंदर देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में यमुना खादर में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब यमुना नदी का जो जलस्तर है वो कम होने लगा है। ओल्ड दिल्ली रेलवे ब्रिज के अगर वाटर लेवल की हम बात करें तो 204.60 मापा गया है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। राजधानी दिल्ली के यमुना खादर में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि जो यमुना नदी का जलस्तर लगातार ओवरफ्लो हो रहा था वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं वजीराबाद के पास ये यमुना किनारा है जो जगतपुर गांव से लगता है और यहाँ की स्थिति आप देखिए किस तरीके से अब बदलती हुई नजर आ रही है। कल जब यहाँ से रिपोर्टिंग की गई थी तो ये जो आप पैमाना देख रहे हैं ये आधा पानी में डूबा हुआ था और लगातार जो यमुना का जलस्तर था वो ओवरफ्लो होकर ठीक इस पत्थरों के साथ तक बह रहा था, लेकिन अब पानी कम हुआ और अपनी छाप छोड़ गया है। और देख सकते हैं आप किस तरीके से यमुना का जलस्तर कम होने के बाद एक बार फिर से लोग यमुना नदी पर नहाने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार जो यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा था और बाढ़ का खतरा दिल्ली में मंडरा रहा था, उससे कहीं ना कहीं निचले रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर यह है कि जो यमुना का जलस्तर है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको बता दें हथनीकुंड बैराज से करीब 65,000 क्यूसेक पानी आज छोड़ा गया है, जो कि 24 घंटे के बाद दिल्ली के अंदर प्रवेश करेगा और ये यमुना नदी जो रुद्र रूप ले चुकी थी वो अब कहीं ना कहीं फिर से एक बार सामान्य रूप में होती हुई नजर आ रही है। और इससे ज्यादा जो खुशखबरी की बात है वो ये है कि जो निचले रिहायशी इलाकों में किसान फसल लगा रहे थे उन्हें डर था कि यदि
5 से 7 दिन उनके खेतों में रहा तो फसलें बर्बाद होंगी। लेकिन ये पानी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं राहत के साथ यमुना किनारे रहने वाले लोग ले रहे हैं। नसीम अमन, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में हुई बारिश के बाद कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है। भारत मंडपम के पास में भी सड़क पर भारी जलभराव देखने को मिला। जलभराव के कारण वाहन एक साइड से निकलने को मजबूर हो गए। एक तरफ बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली तो दूसरी तरफ जलभराव आफत बन गया है। दिल्ली में लगातार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में अलग अलग जगह न केवल ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है, बल्कि जो वाटर लॉगिंग की समस्या है दरअसल वो भी देखने को मिल रही है। प्रगति मैदान के पास हम इस वक्त मौजूद हैं और जो सड़क है दरअसल भारत मंडपम के बिल्कुल सामने, वहाँ पर जो पानी है वो भरा हुआ है और जो गाड़ियाँ हैं दरअसल इसी से होकर गुजर रही हैं। तो ऐसे में इसी तरह जैसे जैसे पानी भर जाता है तो ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है दरअसल वो बन जाती है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले एक सप्ताह जो मौसम है दरअसल वो इसी तरह का बना रहेगा, यानी कि लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। लेकिन जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर देती है। सुबह के समय लंबा जाम देखने को मिलता है और इस तरह की जो स्थिति है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नज़र आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है और इसी पानी से होते हुए गुजरना पड़ रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है और ऐसे में ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है दरअसल वो भी बनी हुई है और इसी से होते हुए लोगों को गुजरना पड़ रहा है। हालांकि जो गर्मी है उससे कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी राहत मिलती नज़र आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के ओखला अंडरपास के पास में भारी जलभराव के कारण यातायात बाधित हो गया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अंडरपास पार करने के दौरान कई गाड़ियां बंद हो गई हैं। वहीं कुछ देर की बारिश ने दिल्ली सरकार के दावों को खोल कर रख दिया है। शुक्रवार सुबह से ही दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है, जिसका असर अब दिल्ली के सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। अभी इस वक्त हम ओखला अंडरपास में है, जिसकी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ओखला अंडरपास में तकरीबन बताया जा रहा है कि 3 से 4 फीट अंदर पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को आवाजाही करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। जिसकी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जो है अंडरपास से सफ़र करते हुए दिखाई देंगे। जल भराव में कुछ लोगों की गाड़ी जो है वह ख़राब हो चुकी है, जिसके बाद जो है वह काफ़ी परेशान है। तो वही दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे यातायात किस तरह से बाधित है, उसकी भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं सारे लोग जो है इस जल भराव को कम होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने सफ़र पर फिर से एक बार निकल सके। अभी हमारे साथ कुछ लोग भी, इनसे भी जानेंगे। 3 घंटे हो गए, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं मिला। अभी तक उतना ही बारिश हो रहा है, उतना ही पानी है। अरे मैं 1-1.5 घंटे से बीच में फंसा हूँ। साहब बता रहे हैं कि हम जो 1-1.5 घंटे से पिछले फंसे हुए हैं और हमें हमारी जो ड्यूटी है वह लेट हो चुकी है। और वहीं कुछ लोग देख रहे हैं किस प्रकार से लोग आ रहे हैं, उसकी भी हम आपको अपना नाम बताइए। मुजाहिद। कहाँ से आ रहे हैं? ये नोएडा सेक्टर 59। कहाँ जाना है? यही जाना है लालबत्ती पे। कितने दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कितने देर से रुके पड़े थे? मैं निकला हुआ था 10 बजे का, रुका हुआ हूँ यहाँ पे। 12 बज गए, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। हाँ जी। तो देख सकते हैं लोग साफ तौर पर मानना उनका कहना है कि वे ऑफिस के लिए निकले हैं, समय पर निकले थे, लेकिन अंडरपास में जल भराव होने की वजह से वो जो है कि अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए, ऑफिस तक नहीं पहुंच पाए और जो उनकी ऑफिस भी लेट हो गई है और अभी तक वही हालात जो है कि बढ़े हुए हैं। हम आपको उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो लोग हैं वो आपको साफ तौर पर इस अंडरपास से गुजरते हुए दिखाई देंगे। परेशान है लोग। वहीं दूसरी तरफ यातायात पूरी तरह बाधित है, बंद है। लोग जो है वह परेशान है, हड़प्रभ है, क्योंकि इस तरह से ओखला अंडरपास में जल भराव, इस पहली बारिश में ऐसा जल भराव हुआ है जिसकी वजह से लोग परेशान हुए हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड के सेनाबाद के पास में बारिश के बाद जलभराव हो गया, जिससे 2 किलोमीटर का लंबा जाम देखने को मिला। भारी बारिश के बाद कई वाहन वहां फंसे हुए दिखाई दिए तो कई जाम में रेंगते हुए नजर आए। अभी इस वक्त हम मेहरौली बदरपुर रोड पर है और यह रोड जो है तुगलकाबाद मेहरौलीपुर बदरपुर रोड कहा जाता है। हम आपको उसकी तस्वीरें दिखाएंगे। बारिश के बाद जो हालात है वो बद से बदतर आपको नजर आएगा। तकरीबन
1.5 घंटे से लोग इसी तरह गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है और भीषण जाम इस सड़क पर देखने को मिल रहा है। वहीं हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे पानी की भी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो जल भराव हुआ है, हम उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। और ये जो जाम लग रहा है ये सिर्फ उसी का असर है, क्योंकि जल भराव की वजह से तकरीबन आगे जो है बताया जा रहा है 4 फीट पानी मेहरौली बदरपुर रोड पर भरा हुआ है, जिसके वजह से जो आवागमन करने वाली सड़कें हैं वो पूरी तरह बाधित है, जो यातायात है वो पूरी तरह बाधित है। लंबी लंबी गाड़ियों की कतार आपको रेंगती हुई दिखाई देगी, उसकी भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, और ये कतार सिर्फ इसलिए लगी हुई है क्योंकि आगे 3 से 4 फीट के करीब में जल भराव हुआ है, उसी की वजह से यह जाम लगा हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहीं आपको पानी की भी तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो जल भराव है उसकी तस्वीरें हैं। बारिश के बाद इसी तरह का जल भराव देखने को मिलता है इस मुख्य मार्ग पर, और इसकी समस्या का निदान करने के लिए अभी तक पीडब्ल्यूडी के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया, जिसके वजह से लगातार जाम की समस्या जब भी बारिश होती है इसी तरह का देखने को मिलता है। और जो है कि लोग इस बारिश में परेशान होते हुए साफ तौर पर देखे जाते हैं। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। ग्रेटर नोएडा में भी आज झमाझम बारिश हुई है। बारिश के बाद जगह जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने आई हैं। जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, और नोएडा ग्रेटर नोएडा के कई इलाकों में भी सुबह से इसी तरह से बारिश हुई, और बारिश की वजह से जलभराव और ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने आई। इस समय हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मौजूद हैं, और यहाँ तस्वीरों आप देख सकते हैं कि सुबह हुई बारिश के बाद यहाँ पर जलभराव की कैसी स्थिति देखने को मिली। यहाँ पर जो जलभराव है वो हो गया क्योंकि सड़कों पर जल जमाव होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह का समय था, लोग अपने दफ्तर ऑफिस के लिए जा रहे थे, और ऐसे में गाड़ियों को इसी तरह से इस जलभराव के यहाँ से होकर गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश इतनी ज़ोरदार नहीं हुई, अगर और ज़ोरदार बारिश होती तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और बुरे हालात होते और जगह जगह पर जल भराव की तस्वीरें सामने आती। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के चलते इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर आम हैं। जरा सी बारिश होती है और बारिश के बाद चाहे सोसाइटी हो, सेक्टर हो, सड़कें हों, हर जगह पर जल जमाव की तस्वीरें सामने आती हैं। और ये जल जमाव की जो तस्वीरें हैं वो आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से जितने भी वाहन चालक हैं वो किस तरह से यहाँ से इस जल जमाव में होकर के गुजर रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है वो दोपहिया वाहन चालकों को हो रही है, क्योंकि उन्हें इतने पानी से होकर के यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। मजबूरी ये है कि सभी को अपने दफ्तर और ऑफिस के लिए जाना है, तो ऐसे में निकलना ज़रूरी है, लेकिन बारिश और उसके बाद जो जल जमाव हुआ है उसकी वजह से इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्राधिकरण की अनदेखी के चलते इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। प्राधिकरण को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले भी इसी तरह की बारिश हुई थी, और बारिश के बाद चाहे वो सेक्टर हो, सोसाइटी हो या सड़कें बिल्कुल जल जमाव में दिखी थी, और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। भूपेश प्रताप सिंह, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया। मोतीबाग इलाके में तेज बारिश से जलभराव हो गया, जिससे इलाके में जाम लग गया। जी मीडिया संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में यहाँ झमाझम बारिश हो रही है। मैं मौजूद हूँ मोतीबाग इलाके में, और यहाँ देखिए मेरे पीछे किस तरीके से जो है मौसम ने बड़ी तेजी करवट बदली है और तेज बारिश झमाझम हो रही है। यहाँ दिल्ली के लोग ये काफी परेशान थे उमस भरी गर्मी से, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ था कि बारिश होगी, और यहाँ प्रशासन को पहले से अलर्ट जारी किया हुआ था, लेकिन जिस तरीके से तेज बारिश है, झमाझम बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन इतनी तेज बारिश और झमाझम से कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब बारिश हो रही है जो ट्रैफिक है वो चींटी की चाल चलते हैं, उससे ट्रैफिक जाम होता है। साथ ही अगर इतनी तेज बारिश हो रही है तो वाटर लॉगिंग की भी समस्या दिल्ली की जनता को सहन करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर जिस तरीके से जो तबाही मचाई हुई है, ऐसे में जमीनी पर भी कहीं ना कहीं बारिश ने अपना विकराल रूप ले लिया है। सरदार राज, जी मीडिया, दिल्ली।